Dear students, today we are going to start new chapter Organism and Population. Organism and Population. Class 12th NCERT Chapter 13. Chapter 13 Organism and Population. ठीक, Organism and Population. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करेंगे. ठीक, तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर 13 क्लास 12 एनसीईआरटी. ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ठीक, ऑर्गेनिज्म मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई जीवित प्राणी, कोई बॉडी, कोई इंडिविजुअल. ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझ लीजिए कि संपूर्ण संसार में, पूरे संसार में कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. ठीक है ना, तो आप क्या बताओगे? 3 प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. 3 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. कौन कौन से? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स. प्लांट, एनिमल और क्या पाए जाते हैं? माइक्रोब्स पाए जाते हैं. ठीक है ना, तो हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं? तो आप क्या बताओगे? 3 टाइप के. कितने टाइप के? 3 टाइप के. कौन कौन से? प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स. प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स पाए जाते हैं. ठीक है ना, अब इसके आगे हम देखते हैं. ठीक, अब हम जैसे बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, कैसे पॉपुलेशन बना, कैसे कम्युनिटी बनी, कैसे कोई इकोसिस्टम बन गया, कैसे कोई बायोमी बन गया, कैसे बायोस्फीयर बन गया, तो उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे? लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम डिस्कस करते हैं. ठीक, आइए देखते हैं. लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, जब लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स. किसकी बात करते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं. बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं. किसका फॉर्मेशन करते हैं? सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे हमारा बॉडी पूरा बना होता है. सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. ठीक है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है. या आप कह सकते हो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. ठीक है ना, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. सभी जीवित प्राणी किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं. ठीक है ना, तो माइक्रो मॉलिक्यूल, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? सेल का फॉर्मेशन करते हैं. देन यही बहुत सारे सेल मिलकर आपस में टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. तो आप कहोगे कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसको फॉर्मेशन करते हैं? तो आप क्या बताओगे? बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है. किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा. बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं उसका फॉर्मेशन हो जाएगा. जब बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा. क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा. इन्हीं ऑर्गन सिस्टम के मिलने से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. ऑर्गेनिज्म बोले तो इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म बोले तो इंडिविजुअल. ठीक है ना, या बॉडी आप कह सकते हो, या बॉडी कह सकते हो. ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब होता है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में किसकी बात करते हैं? इसके लेवल की बात करते हैं. किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के लेवल की बात करते हैं. इसमें क्या आता है? जैसे माइक्रो मॉलिक्यूल, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल मिलने से सेल का फॉर्मेशन होता है. ग्रुप ऑफ सेल मिलता है, टिश्यू बनता है. ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनता है. बॉडी का ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है ना, ऑर्गन का एक एक ऑर्गन बनने लगेंगे. ठीक है ना, तो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे. ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है. क्या बन जाता है? एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसको कहते हैं हम इंडिविजुअल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल या कोई बॉडी बोल देते हैं उसको।
उसको क्या बोल देते हैं, कोई बॉडी बोल देते हैं, ठीक है ना। अब ऑर्गेनिज्म बहुत सारे मिलकर क्या बनाते हैं उसको देखते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। भाई बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो पब्लिक हो जाएगी ना, पॉपुलेशन जनसंख्या हो जाएगी ना उनकी, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में जब मिलते हैं तो पॉपुलेशन बनाते हैं, कोई पॉपुलेशन बना लेते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन बना लेते हैं। जब बहुत सारी पॉपुलेशन बहुत इकट्ठा हो जाती है तो कम्युनिटी बन जाती है, एक बन जाती है क्या, कम्युनिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, कम्युनिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। कम्युनिटी का फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आप बोलोगे कि डेट इज प्लांट कम्युनिटी, डेट इज एनिमल कम्युनिटी, डेट इज माइक्रोबियल कम्युनिटी। तो जिस टाइप की कम्युनिटी रहेगी आप उसमें उसको ऐड कर दोगे, ठीक है ना। प्लांट है तो प्लांट की कम्युनिटी, एनिमल है तो एनिमल की कम्युनिटी, माइक्रोबियल है माइक्रोब्स है माइक्रोबियल कम्युनिटी, ठीक है ना। देन यही सब कम्युनिटी आपस में मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती हैं, इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। यही इकोसिस्टम जब बन जाता है अलग अलग तो इसको बोलते हैं हम लोग बायोम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोम से बोलते हैं। यही बायोम से जो होते हैं बायोस्फीयर, पूरा बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपस में जब इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है ना, पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम्युनिटी बोलते हैं। अब पॉपुलेशन कैसे, जैसे बहुत सारे प्लांट की पॉपुलेशन, एनिमल की पॉपुलेशन, माइक्रोबियल पॉपुलेशन, ठीक है ना, तो उसको कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी में रखते हैं, ठीक है ना। देन हम उसको फिर इकोसिस्टम बोलने लगते हैं, जब अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन देखते हैं, ठीक है ना, उसको एक इकोसिस्टम बोलते हैं। फिर बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, बायोम से पूरा बायोस्फीयर हमारा बन जाता है, इससे पूरा हमारा यूनिवर्सल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो आपने देखा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात किया हमने, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में हमने इसकी बात की, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की, इसकी बात किया, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की। देन हम आगे बात करेंगे, हमें देखेंगे बायोटिक, ठीक है ना। बायोटिक बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग से, किससे होता है, लिविंग से होता है। अगर हम बोले आपको ए बायोटिक, क्या बोले, ए बायोटिक, ठीक है ना। तो ए बायोटिक का क्या मतलब है, नॉन लिविंग। ए बायोटिक का क्या मतलब है, नॉन लिविंग होता है इसका मतलब, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, बायोटिक लिविंग, ए बायोटिक नॉन लिविंग, ठीक है ना, यानी कि बायो का मतलब लिविंग होता ही है, ठीक है ना। ए बायोटिक, ए मतलब एब्सेंट, लिविंग एब्सेंट, यानी नॉन लिविंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो बायोटिक लिविंग, ए बायोटिक नॉन लिविंग, दोनों मिलके, दोनों फैक्टर मिलके किसी भी मतलब इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप कहोगे, आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे बायोटिक, बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर, ये फैक्टर है ना, फैक्टर मेक देयर अ साउंड, ठीक है ना, मेक टुगेदर मेक द, टुगेदर मेक द, किसको फॉर्मेशन करेंगे, टुगेदर मेक द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बायोटिक का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ए बायोटिक का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक। तो बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर टुगेदर मेक द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इन्वायरमेंट होता है किससे मिलकर बना होता है, बायोटिक प्लस ए बायोटिक फैक्टर से मिलकर बना होता है। यानी आप कह सकते हो कि बायोटिक प्लस ए बायोटिक, बायोटिक प्लस ए बायोटिक फैक्टर मेक टुगेदर एन इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, क्लियर। देन हम आगे बात करते हैं। तो बायोटिक और ए बायोटिक दोनों मिलकर, बायोटिक और ए बायोटिक दोनों मिलकर
क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है ना, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी, ठीक है ना, इकोलॉजी, फादर ऑफ इकोलॉजी, ठीक है ना। जब हम इकोलॉजी की बात करें तो इसकी फादर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इकोलॉजी, इकोलॉजी के फादर कौन है तो आप बताओगे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इज ए इंडियन इकोलॉजी, ठीक है ना। इंडियन इकोलॉजी कौन थे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इसके क्या थे, फादर थे, ठीक है ना, फादर थे, क्या थे, फादर थे कौन, प्रोफेसर, ठीक है ना, राम देव मिश्रा, ठीक है ना, रामदेव मिश्रा, ठीक है ना, क्या थे, प्रोफेसर थे, किसके, इकोलॉजी के फादर थे, ठीक है ना, फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया, अपने इंडिया में इंडियन फादर थे, इसको आप कहना मत भूलिएगा, ठीक है ना, इंडियन फादर थे। तो इकोलॉजी के फादर थे अपने इंडिया में प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं, इकोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक इको दूसरा लॉजी, दूसरा लॉजी। इको का मतलब होता है आइकॉस, आइकॉस यानी हैबिटेट उसका जो होता है, लॉजी का मतलब उसके हैबिटेट को जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है ना, इको और लॉजी, आइकॉस और लॉगोस, ठीक है ना, आइकॉस, लॉजी का मतलब होता है लॉगोस यानी कि स्टडी, ठीक है ना, आइकॉस, इको का मतलब होता है आइकॉस यानी कि हैबिटेट, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं इकोलॉजी होता क्या है, आइए देखते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट, इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट, इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है, विच स्टडी द इंट्रैक्शन, विच स्टडीज द interaction, which study the interaction among organism between organism, और क्या बोलोगे आप, and between the organism and between the organism and between the organism, या आप कह सकते हो organism and physical abiotic and physical abiotic organism and physical abiotic ऑर्गेनिज्म, ठीक। सो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपसे पूछा जाए इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंट्रैक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एबायोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। आप ऐसे जनरल वे में कह सकते हो, इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट इन विच इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, ठीक है ना। इकोलॉजी के फादर कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, अपने इंडियन फादर कौन है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ठीक है ना। इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, इकोलॉजी, इको का मतलब क्या होता है आइकॉस, लॉजी का मतलब लोगोस, आइकॉस का मतलब होता है हैबिटेट, ठीक है ना, क्या होता है उसका हैबिटेट, ठीक। तो इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंट्रैक्शन among organism and between the organism and physical abiotic organism, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी जो होता है इज मेनली कंसर्न विथ, किससे कंसर्न होता है, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ, इकोलॉजी is basically concerned with, किससे कंसर्न होती है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म से कंसर्न होती है, किससे, अभी बताया हमने
ऑर्गेनिज्म से कंसर्न होती है, पॉपुलेशन से कंसर्न होती है, देन कम्युनिटीज आते हैं, देन हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज के बाद आगे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम, इसको बायोम्स कहते हैं, इसको बायोम्स भी कहते हैं, ठीक है ना, इकोसिस्टम, ठीक है ना। फिर इसके बाद आप बायोम भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक, बायोम्स, ठीक। तो सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो आपका इकोलॉजी है, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, बायोम, ठीक है ना। तो इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न विथ किससे कंसर्न होता है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। देन हम आगे बात करते हैं, आइए देखते हैं बायोम क्या होता है। बायोम क्या होता है, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, जो बायोम होते हैं ये मेनली जो होते हैं, बायोम्स जो होते हैं डेजर्ट होते हैं, जैसे आप देखते हो डेजर्ट हो गए, रेन फॉरेस्ट हो गया, आपको रेन फॉरेस्ट हो गया, टुंड्रा हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया आपका, ठीक है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया। तो ये जो होते हैं कॉनिफेरस, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस, टेम्परेट फॉरेस्ट, इसको ट्रॉपिकल में कहते हैं, टेम्परेट कहते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ठीक है ना। फिर उसके बाद कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, उसके बाद जो है रेन फॉरेस्ट हो चुका, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टेम्परेट फॉरेस्ट, डेसिडुअस, कॉनिफेरस, डेसिडुअस हटा दीजिए, कॉनिफेरस, ठीक है ना, कॉनिफेरस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, ठीक है ना। तो डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टेम्परेट फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये सब क्या है, बायोम से, मेजर बायोम से, ठीक है ना, बायोम से। अब से की एलिमेंट की बात करें, हम की एलिमेंट की बात करें, जो की एलिमेंट होते हैं फैक्टर के टाइप में, ठीक है ना, जो की एलिमेंट होते हैं, की एलिमेंट कौन कौन से की एलिमेंट होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, डेट आर की एलिमेंट, कौन कौन से, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, दीज आर की एलिमेंट, ये क्या है, की एलिमेंट हैं, ठीक है ना। अब हम जैसे बात करें टेम्परेचर की, जैसे हम बात करें टेम्परेचर की, तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कहोगे टेम्परेचर इज मोस्ट इकोलॉजिकल रिवेलेंट फैक्टर, टेम्परेचर इज मोस्ट इकोलॉजिकल रिवेलेंट फैक्टर,
टेम्परेचर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टेम्परेचर इज मोस्ट इकोलॉजिकल रिवेलेंट फैक्टर होता है। कैसा होता है? टेम्परेचर इज मोस्ट इकोलॉजिकल रिवेलेंट फैक्टर होता है इकोलॉजी में, ठीक है ना। इकोलॉजी में टेम्परेचर इज मोस्ट इकोलॉजिकल रिवेलेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। अब इसके देखते हैं कि बोथ बायोटिक और एबायोटिक में क्या रोल है इसका, ठीक है। तो हम जैसे बात करें कि बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट द हैबिटेट इंक्लूड, कंपोनेंट द हैबिटेट इंक्लूड, ठीक है ना। तो बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट द हैबिटेट इंक्लूड, बायोटिक कंपोनेंट आर आल्सो, बायोटिक कंपोनेंट आर आल्सो, इसमें क्या क्या आएंगे? आल्सो पैथोजन, ठीक है ना। आल्सो पैथोजन पैरासाइट, आल्सो पैथोजन पैरासाइट, ठीक है ना। पैथोजन पैरासाइट, प्रीडेटर्स, कॉम्पिटेटर्स। तो बायोटिक कंपोनेंट आर आल्सो पैथोजन, बायोटिक कंपोनेंट में भी आते हैं पैथोजन, पैरासाइट्स, प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर एटसेट्रा, ठीक है ना, एटसेट्रा। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर ऑफ ऑर्गेनिज्म, So dear students, both biotic and abiotic components the habitat include, biotic components are also pathogen, parasites, predator, competitor of organism। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। तो अभी आपने देखा बायोटिक और एबायोटिक दोनों जो है कंपोनेंट्स द हैबिटेट इंक्लूड, ठीक है ना। अब जिसे हम बात करें रेंज ऑफ टेम्परेचर की, आइए देखते हैं रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर का रेंज, कितने रेंज तक का टेम्परेचर एक्टिव रहता है, ठीक है ना। तो रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर में डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर का रेंज होता है मेनली जो होता है द रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल, द रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल, सब जीरो लेवल कहाँ से स्टार्ट होता है? द रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज, इन पोलर एरियाज से एंड हाई एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो द रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू is greater than 50 degree Celsius, is greater than 50 degree Celsius in tropical desert, in tropical deserts, in tropical deserts in summer, in समर। सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि रेंज ऑफ टेम्परेचर की जब बात किया जाए तो आप कहोगे द रेंज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड टू इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, इज
ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर, ठीक है ना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई एल्टीट्यूड पे होता है, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट में, ठीक है ना, इन ट्रॉपिकल डेजर्ट में इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन समर, इन समर में, ठीक है ना। देन हम आगे बात करेंगे मेजर बायोम्स इन इंडिया, मेजर बायोम्स इन इंडिया। अपने इंडिया में जो मेजर बायोम्स हैं कौन कौन से हैं, कुछ ही हैं सिलेक्टेड, 3-4 हैं, 3-4 की यहाँ बात कर लिया जाए। जैसे आप इसमें देखते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट हो गया, डेजर्ट भी आपका क्या है, एक बायोम है, सी कोस्ट, डेजर्ट हो गया आपका, सी कोस्ट होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, जो मेजर बायोम्स इन इंडिया में, अपने इंडिया में जो मेजर बायोम हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेजर्ट आते हैं, इसमें सी कोस्ट आते हैं, ठीक है ना, सी कोस्ट आते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, आइए देखते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, इसकी बात करेंगे, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, ठीक है ना। यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म, यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप कहोगे आ फ्यू ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कैन टॉलरेट एंड थ्रिव, कैन टॉलरेट्स एंड थ्रिव एंड थ्रिव का मतलब होता है बढ़ना, थ्रिव का क्या मतलब होता है, बढ़ना। तो आप फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्रिव in a wide range of temperature, in a wide range of temperature, in a wide range of temperature, in a wide range of temperature। so dear students, आप कह सकते हो कि a few organism can tolerate and thrive का मतलब क्या होता है, बढ़ना, मतलब एक मैक्सिमम रेंज को जो कवर करे, ठीक है ना। A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature, in a wide range of temperature, ठीक है ना। उसी को क्या कहते हैं, they are called यूरीथर्मल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल कहते हैं, ठीक है ना, यूरीथर्मल। अगर आपसे पूछा जाए स्टीनोथर्मल किसको कहते हैं, तो जस्ट अपोजिट इसका, यूरीथर्मल का अपोजिट स्टीनोथर्मल उसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यूरीथर्मल क्या होता है, तो a few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature, that is called यूरीथर्मल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरीथर्मल कहते हैं, जो मैक्सिमम टेम्परेचर को, अब वाइड रेंज टेम्परेचर को क्या करता है, टॉलरेट करता है, ठीक है ना, कैन टॉलरेट एंड थ्रिव, जो बढ़ा सकता है, ठीक है ना, मैनेज कर सकता है, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं, ये स्टूडेंट्स देखते हैं स्टीनोथर्मल क्लियर हुआ, ठीक। देन हम आगे बात करते हैं स्टीनोथर्मल किसको कहते हैं, यूरीथर्मल आपका क्लियर हुआ, स्टीनोथर्मल किसको कहते हैं, स्टीनोथर्मल। तो जस्ट अपोजिट ऑफ यूरीथर्मल, यूरीथर्मल का अपोजिट स्टीनोथर्मल होता है। तो आप इसमें लिखोगे, आप इसमें क्या लिखोगे, अब वास्ट मेजॉरिटी, ऐसे कहोगे, वास्ट मेजॉरिटी, a vast majority मतलब a vast majority of them, a vast majority of them restricted to
टू restricted to a narrow range of temperature, a narrow range of temperature, restricted to narrow range of temperature. So dear students, कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे पूछा जाए स्टीनोथर्मल क्या होता है तो आप एक क्लियर कर लीजिए, यूरीथर्मल क्लियर कर लीजिए, उसका अपोजिट स्टीनोथर्मल होता है। ठीक, तो स्टीनोथर्मल क्या होता है? अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो मिनिमम मतलब एरिया को कवर करे, किस लिए? टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के मिनिमम एरिया को कवर करे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीनोथर्मल बोलते हैं। तो अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड स्टीनोथर्मल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टीनोथर्मल बोलते हैं, ठीक है ना। देन हम आगे बात करते हैं। आइए देखते हैं वाटर के बारे में बात करते हैं। ये की एलिमेंट था ना वाटर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप कहोगे ऐसे ही बोलोगे ना, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, ठीक है ना। क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है किसको? द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है किसको? द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म को, इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। आप कह सकते हो कि जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई अर्थ पे, जब अर्थ पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई तो कहाँ हुई? वाटर में हुई, ठीक है ना। कहाँ पे हुई? वाटर में। द लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड, आप नेक्स्ट लाइन की, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड, ठीक है ना। किसमें ओरिजिनेट हुआ? इन वाटर, लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर, कहाँ पे? वाटर में। एंड इज अनसस्टेबल, अनसस्टेनेबल, ठीक है ना। एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, ठीक है ना। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका वाटर के बारे में, ठीक। तो आज के इस वीडियो के लेक्चर में हमने बात किया, किसकी बात किया? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात किया। हमने देखा लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं, इसकी हमने बात किया, ठीक है ना। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स, सेल्स, ठीक है ना। माइक्रोमॉलिक्यूल्स से क्या बनते हैं? सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, देन कम्युनिटी बनती है, देन आपका क्या बनता है? कम्युनिटी के बाद बायोम्स, एंड कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, देन बायोम्स, देन बायोस्फीयर पूरा कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर बहुत जल्दी लेके आते हैं, तब तक आप इसको रिवाइज करते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय, गुड डे।